नमस्कार, मैं योगाचार्य राहुल आप सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना। आज का हमारा टॉपिक है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया मच्छर के काटने के लक्षण एवं उसके आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, बारिश के बाद सबसे ज़्यादा डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया इत्यादि बुखारों का प्रकोप बढ़ जाता है और यह प्रकोप नवंबर दिसंबर तक इसी तरीके से बेकाबू स्तर तक रहता है। तो आइए जानते हैं इसके क्या लक्षण हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा जो इस टाइम है वो है डेंगू। 10 में से कम 8 रोगी डेंगू के ही मिल रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल पूरी तरीके से खचाखच फुल भरे पड़े हैं। एक एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट्स को लेटाना पड़ रहा है। इस कदर यहाँ पे आप देख रहे हो कि डेंगू का प्रकोप बहुत ख़तरनाक तरीके से बढ़ रहा है। तो हमको इससे सतर्क रहना है और आयुर्वेद और योग के सहारे हम इसको पूरी तरीके से अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले लक्षण पे बात कर लेते हैं। लक्षणों में सबसे पहला लक्षण ये है कि जब डेंगू का अगर मच्छर काटा तो उसके 4 से 7 दिन के बाद से लक्षण स्टार्ट होते हैं दिखना शरीर के अंदर। तो लगभग 4 से 7 दिन लग जाते हैं इसको दिखने में। और यह एकदम से बुखार का तेज आना, यह इसका सबसे मुख्य लक्षण है। इसमें कोई ऐसा सिम्टम्स नहीं आता 3-4 दिन पहले से कि हाँ बुखार हो रहा है या फिर कुछ ऐसा सिम्टम्स होता है। एकदम से बुखार चढ़ता है और तेज़ बुखार चढ़ता है, 102, 103, 104 तक बुखार जाता है। और दूसरा लक्षण में यह है कि सिर दर्द, पूरा बदन में दर्द और पैरों में दर्द, यह इसके मुख्य लक्षणों में से एक है। तेज ठंड लगना, कपकपी लगना, कपकपी के साथ बुखार का आना, ये सारे लक्षण जो है डेंगू, मलेरिया वगैरह के ये है लक्षण है। अब कपकपी के साथ या तेज सर्दी के साथ बुखार आना, यह मलेरिया डेंगू दोनों में ही कॉमन पाया जाता है। तो चलिए लक्षणों के अलावा कुछ भी और भी ऐसी बातें हैं जो कि डेंगू के बारे में जान लेते हैं। वह यह है कि जो डेंगू का मच्छर होता है ना, वो 400 मीटर की दूरी तक ही जा सकता है। तो हमको यह सतर्क रहना है कि हमारे आसपास सफाई रखनी है। सफाई का मतलब है कि साफ़ पानी में ही पनपता है ये मच्छर। तो साफ़ पानी में पनपता है तो हमको पानी को इकट्ठा नहीं रहने देना है। कम से कम इन दिनों तो आप ये है कि कम से कम पानी को इकट्ठा नहीं रहने दो। पानी का इकट्ठा करने का जो भी सोर्स है, जैसे कि बाथरूम है या फिर किचन वगैरह है या फिर किसी के गमले और कूलरों में भी पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ना होने दें ताकि मच्छर ना पनपे। तो यह है कि हमारे आसपास ही आप साफ़ सफाई रखो। और अगर गंदा पानी है तो उसमें फिर मलेरिया के मच्छर पनप जाएंगे। तो दोनों मच्छर गंदे पानी में भी पनपते हैं और साफ़ पानी में भी पनपते हैं। और डेंगू के मच्छर के लिए ये बोला जाता है कि यह दिन में ही काटता है, दिन में ही काटता है। और ये तो हो गया कुछ लक्षणों की बात। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जिसके डेंगू हुआ है उसको विशेष ध्यान रखना है कि उसके और कोई मच्छर ना काटे, क्योंकि फिर वो इस तरीके का है कि उसके कोई भी मच्छर काटा, फिर वो डेंगू किसी का भी स्वस्थ इंसान को काटा आस पड़ोस में या घर पे ही, तो फिर वो डेंगू फैला सकता है या फिर मलेरिया फैला सकता है। तो सबसे ज़्यादा सतर्क उसको भी रहना है जिसके हो चुका है मलेरिया या डेंगू, क्योंकि वो फिर पूरी तरीके से चपेटे में ले सकता है अपने घर वालों को और अपने इर्द गिर्द वाले आस पड़ोस वालों को। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको काढ़ा बताने जा रहा हूँ आयुर्वेदिक का। देखिए, जब इम्यूनिटी की बात आती है तो दुनिया में सबसे बड़ा जब नाम आता है ना, वो किसका आता है? वो आता है क्या, ये गिलोय। ये है गिलोय। तो गिलोय का नाम सबसे पहले आता है। तो मैं एक जने के लिए मैं काढ़ा बनाना सिखा रहा हूँ आपको, डेंगू के लिए या मलेरिया के लिए, चिकनगुनिया, तीनों के लिए काम है ये तो सब चीज़ के लिए काम में है। मैंने आपको कोरोना से लड़ने के लिए भी एक काढ़ा बताया था, ये गिलोय का, जो कि कोविड के लिए, वो थोड़ा अलग तरीके से बनाया था। आज थोड़ा अलग बनेगा जो कि डेंगू के लिए। देखिए, एक जने के लिए हमने 500 ml पानी लिया है। 500 ml पानी में लगभग आधा फीट, ये मैंने काट के रखा है, लगभग आधा फीट ये मैंने ले ली है
इसको हम इस तरीके से छोटा छोटा काट के, देखिए गिलोय को हम छोटा छोटा काट के इस तरीके से छोटा छोटा काट के इसको पीस के पानी में डाल देंगे। ये तो हो गया गिलोय का। गिलोय को पानी में डालने के बाद ये है मेरे पास दालचीनी। दालचीनी पाउडर डालेंगे हम 1 चम्मच। दालचीनी पाउडर को हम 1 चम्मच पानी में डालेंगे, लगभग 1 चम्मच। ये छोटी चम्मच है इसलिए मैं 2 डाल रहा हूँ। लगभग 1 चम्मच ये पानी में डालेंगे। और ये गिलोय है जो कि कूट के डालना पड़ता है। और ये है काली मिर्च। काली मिर्च को कम से कम 8 से 10 काली मिर्च को हम पीस के डालेंगे। तो काली मिर्च डालेंगे, हाँ गिलोय। और अब आ गई है तुलसी जी की बात। तो तुलसा का जो पत्ते हैं, फ्रेश पत्ते मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 8 से 10 हमको फ्रेश पत्ते तुलसी के डालने हैं इसी पानी में। और फिर अंत में जब हमारा पूरी तरीके से काढ़ा बन जाए, अब काढ़ा कैसे बनाना है, सबको मिश्रित कर लिया, मिश्रण डाल दिया इसमें 500 ml में। जब तक वो उबल के 250 ml ना रह जाए, फिर से बता देता हूँ, सारा मिश्रण करते इसमें डाल दिया। जब तक उबल के 250 ml ना रह जाए 500 ml का, अर्थात आधा ना रह जाए, तब तक इसको उबालना है। फिर उसके बाद छानने के बाद थोड़ा सा गुनगुना, जब तक थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, गुनगुना हो जाए, तब इसमें एलोवेरा 1 चम्मच एलोवेरा फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 1 चम्मच एलोवेरा का जूस ऊपर से ऐड करके इसको मिला के और फिर ये काढ़े को आपको पीना है। दिन में 2 बार तो कम से कम आपको ये काढ़ा पीना है। तो ये हो गया हमारा ज़बरदस्त काढ़ा जो कि इम्यूनिटी सिस्टम पे पूरी तरीके से वार करेगा, आपको इम्यूनिटी सिस्टम को ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये है हमारा गिलोय का काढ़ा। दूसरे नंबर पे बात आती है, यह है पपीते की। तो अगर आपके पास पपीते का पत्ता मिल जाए तो पपीते के पत्ते का जूस बना के लेना है आपको। 1 चम्मच आपको जूस निकाल लेना है उसका। जूस में कोई पानी ऐड नहीं होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल जूस बनेगा। उसके पत्ते को निचोड़ते हुए उसमें जो जूस निकलेगा, फ्रेश जूस, लगभग 1 पत्ते में बहुत थोड़ा सा जूस निकलता है, लगभग 2 पत्ते में से निकलेगा एक पूरा चम्मच के करीब। तो वो 1 चम्मच आपको जूस पीना है दिन में 2 बार। तो ये हो गया पपीते का जूस। अब तीसरी बात आती है इसमें, वो है बकरी के दूध की। जी हाँ, इसमें बकरी का दूध भी बहुत ज़्यादा उपयोगी माना गया है। बकरी का दूध में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे पाचन शक्ति को भी बढ़ा देते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। और डेंगू से लड़ने में या प्लेटलेट से लड़ने में ये बहुत मदद करता है। प्लेटलेट को बढ़ाने में पपीते का पत्ता भी मदद करता है और बकरी का दूध भी मदद करता है। और गिलोय तो फिर है ही, गिलोय का नाम ही अमृत है, तो वो तो अमृत के समान है, फिर है ही ये। तो ये तीनों चीज़ रामबाण है डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए भी, चिकनगुनिया के लिए भी। तो स्पेशल मैं आज डेंगू के लिए ही बता रहा हूँ। चिकनगुनिया और मलेरिया थोड़ा सा अलग चैप्टर हो जाता है, इसलिए ये ध्यान करना है। चिकनगुनिया और मलेरिया के लिए आप ये काढ़ा तो तीनों के लिए उपयोगी है, चाहे वो कोई भी हो, कोविड हो, डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। तो ये काढ़ा तो मैंने जो आपको बताया था ये तो यथावत रहेगा, लेकिन जो पपीता और बकरी का दूध था वो केवल मैं डेंगू के लिए ही बता रहा हूँ। तो ये हो गया अपना डेंगू के बाद। हाँ, मैं भूल गया था आपको, इसमें अदरक भी ऐड करने है, आपको थोड़ा सा अदरक भी ऐड कर लेना। अदरक पीस के आपको डालना है, क्योंकि इसमें थोड़ा जिसके खांसी वगैरह की दिक्कत रहती है, कफ की दिक्कत रहती है और जुकाम की दिक्कत रहती है, उसके लिए अदरक बहुत उपयोगी है। तो ये हो गई बात। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 2 बार आपको काढ़ा पीना है। 500 ml पानी चढ़ाने के बाद जो आधा रह जाए, 250 ml रह जाए, तो वो आपको काढ़ा पीना है। फिर उसके बाद पपीते का रस हो गया, बकरी का दूध भी हो गया। इसमें क्वेश्चन ये निकल के आता है कि साहब तीनों चीज़ भी कर सकते हैं कि, तो आप 2 चीज़ इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। एक तो काढ़ा तो यथावत रहने दीजिए, काढ़ा तो बिल्कुल फिक्स है। उसके अलावा दोनों में से एक सेलेक्ट कर लो, या तो बकरी का दूध या फिर पपीते का। और पानी आपको ज़्यादा पीना है, लिक्विड की कमी नहीं रहने देनी है इसमें। लिक्विड आपको पीते रहना है, कम से कम 5 से 6 लीटर आपके शरीर में जाना चाहिए लिक्विड। तो इस तरीके से ये तो होगा डेंगू से लड़ने का तरीका। कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 से 3 दिन में ही आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा डेंगू के लिए। और अगर किसी के ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है और 5-6 दिन निकल चुके हैं, प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन आ चुकी है, तो यही है उनके लिए। तो वो जो है हॉस्पिटल में एडमिट होके ही
अपना इलाज कराएं, क्योंकि फिर उसके बाद ये इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इन चीज़ों का महत्व है शुरू में ही समझना है इनका महत्व, शुरू में ही हमको रिकवर करा देती हैं ये चीज़ें, लेकिन बाद में कोई मतलब नहीं रह जाता कि आपकी कंडीशन ख़राब है और फिर आप ये चीज़ों में पड़ रहे हो। फिर तो आपके पास यही है कि आप जाइए, आपके ब्लड चलेगा, जो कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए दिया जाता है, तो वही है एक लास्ट उपाय जो होता है। तो इस तरीके के आप उपाय करेंगे पहले दिन के, अगर आपको बुखार आया है तो। वैसे तो आप काढ़ा तो वैसे भी पी सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, क्योंकि इम्यूनिटी तो बूस्ट करता है और कोई नुकसान भी नहीं है इसका। तो इस तरीके से हमने आज टॉपिक कवर किया है डेंगू का। मुझे विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए बहुत सारी प्रार्थना। जय हिंद।